मेरे नौकर ने मिटाई मेरी तड़प। मेरा नाम सुहाना है, मैं 24 साल की हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मुझे जीवन में हर सुख मिला मगर वो सुख नहीं मिला जो हर औरत चाहती है, पति का प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे। मेरे पास धन संपत्ति, सुख सुविधा सब कुछ है। मगर मैं जो चाहती हूँ वो मेरे पास नहीं था, मेरे पति और उनका प्यार। मेरे घर में एक नौकर है जिसका नाम रमेश था। उसकी उम्र 23 साल है, वो भी शादीशुदा है। उसकी पत्नी गांव में रहती है और वो भी पत्नी के प्यार के लिए तड़पता था। पिछले साल की बात है, जब मेरे पति घर आए थे, सिर्फ एक दिन के लिए। पूरा दिन वो फोन पर लगे रहे, फिर रात को मुझसे बोले कि मैं 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में। मैं पूरी रात रोती रही। मेरे पति जब भी आते तो सिर्फ एक दिन के लिए और मैं उनके प्यार के लिए तरसती रह जाती। इस तरह अकेले रहकर मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे नौकर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसने मेरी बहुत सेवा की। ठीक होने के बाद मैंने उसे धन्यवाद कहने के लिए बुलाया। रमेश बोला, मैडम, हम तो आपके नौकर हैं, ये तो हमारा काम है। गरीबी के चलते अपना परिवार और पत्नी को छोड़कर हम यहाँ पड़े हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और आप सब कुछ होते हुए भी पति से दूर हैं। माफ करना मैडम, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। जब से मेरी शादी हुई है मैं अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाया था। उसके बाद 1 साल हो गया, अभी तक अपनी पत्नी से नहीं मिल पाया हूँ। बहुत याद आती है उसकी। मगर कमाएंगे नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। मैंने उसे 10,000 रुपए दिए और कहा, घर चले जाओ। रमेश बोला, धन्यवाद मैडम, हम ये पैसे घर भेज देंगे ताकि हमारा घर चलता रहे, मगर हम यही रहेंगे आपकी सेवा में। वैसे भी साहब यहाँ नहीं है, तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा ना। रमेश की बातें मेरा दिल छू गई। एक गरीब इंसान कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से, और एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा अपनी पत्नी के प्यार के लिए, जैसे मैं अपने पति के लिए तड़पती हूँ। फिर एक बुरा ख्याल मेरे मन में आया, हम दोनों एक दूसरे की तड़प को भी तो दूर कर सकते हैं। इसके बाद मेरी नजरें रमेश के लिए बदल गई। एक दिन वो घर की साफ सफाई कर रहा था। उसने सिर्फ एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसके बदन को देखकर मुझे कुछ होने लगा। मैंने सोच लिया कि मैं उसकी और अपनी तड़प मिटाकर रहूंगी। मैं उसे अपने पास लाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगी, मगर वो हमेशा घर के कामों में ही लगा रहता था। मैं जानबूझकर छोटे कपड़े पहनती थी ताकि रमेश का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो। जब मैं नहाने जाती तो जानबूझकर बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ देती थी, मगर मेरे सारे तरीके फेल हो रहे थे। एक बार मैंने रमेश को अपने पास बुलाया और कहा, आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है। उसने कहा, मैडम, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं, मुझे अपने पति की याद आ रही है। मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही हूं। मेरा पति मेरी बेचैनी को नहीं समझता। वो चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। मैंने 2 गिलास में शराब डाली और 1 गिलास रमेश के हाथ में पकड़ा दिया। रमेश बोला, मैडम, मैं शराब नहीं पीता। मैं पूरी तरह बेबस थी। मेरे शैतानी दिमाग में एक प्लान चल रहा था और मैं जानती थी ये प्लान जरूर काम करेगा। मेरे पति को तो मुझसे ज्यादा बिजनेस की चिंता थी और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि शादी के बाद उसका पति उसके पास रहे, उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे।
मगर मेरी किस्मत में ये सब नहीं था। उस रात रमेश मेरे कमरे में आया और बोला, मैडम खाना लगा दूं? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मैंने रमेश से कहा, रमेश मेरा एक काम करोगे? रमेश बोला, बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जरा गर्म तेल लगाकर मेरे हाथ पैर दबा दोगे और मेरी मालिश भी कर देना। रमेश बोला, ठीक है मैडम, हम गर्म तेल लेकर आते हैं। मैं उस टाइम गाउन में थी और बेड पर लेट गई। रमेश तेल लेकर कमरे में आया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा लिया और रमेश से कहा, पैरों में तेल लगाकर मालिश कर दो। रमेश जी मैडम कहकर तेल से मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर कर लिया ताकि मैं उसे अपना जलवा दिखा सकूं। रमेश पैरों में तेल लगा रहा था और मेरी टांगों को घूर रहा था। रमेश की उंगलियों की पकड़ पहले से तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, रमेश मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वो थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मैडम मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, रमेश तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मालिश के पैसे अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया और उसने गाउन उठाकर मेरी पीठ की मालिश शुरू कर दी। मैंने शीशे में देखा, अब वो मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने रमेश से कहा, रमेश जरा अच्छे से मालिश करो। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। फिर मैं सीधी हो गई और बोली, अब मेरे पेट की मालिश करो। रमेश बोला, मैडम ये क्या कह रही हैं आप? वो बुरी तरह कांप रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिए और बोली, तुम डरो मत, मालिश करके तो देखो कैसा लगता है तुम्हें। बोलो अच्छा लग रहा है ना? मैडम साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं एक गरीब आदमी हूँ। तुम फिक्र मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे साहब तो यहाँ रहते नहीं हैं, 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं। इस घर में तुम्हारे और मेरे सिवा है ही कौन जो साहब को ये सब बताएगा। देखो रमेश, अगर तुम मेरे कहने पर चले तो मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगी। तुम्हें अपना घर चलाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा उठाऊंगी। मैं जानती थी कि रमेश अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा है। रमेश, मैं जानती हूँ तुम भी अपनी पत्नी के प्यार के लिए तड़प रहे हो और मैं भी पति के प्यार के लिए तड़प रही हूँ। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को प्यार दे जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और किस करना शुरू कर दिया। वो भी मुझे पागलों की तरह किस करने लगा। रमेश भी अपनी पत्नी से 1 साल से नहीं मिला था तो उसका भी वही हाल था जो मेरा था। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। वो जोर जोर से मेरे संतरे दबाने लगा और मैं सिसकियां लेने लगी। उसने एक ही झटके में मेरा गाउन ऊपर करके अपना पूरा हथियार मेरी चिड़िया में घुसा दिया। वो तेज तेज झटके मारने लगा और साथ में मेरे संतरों का रस भी पी रहा था। कम से कम 20 मिनट तक हम दोनों अंदर बाहर का खेल खेलते रहे। फिर उसका नागराज शांत हो गया। अब से हम दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे की तड़प मिटा देते थे।